30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भाजपा नेताओं ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये मेरे जैसे कार्यकर्ता, राम भक्तों, कार सेवकों के लिए गर्व की बात है कि हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी को भगवान राम लला 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्र भक्त के रूप में, देश और दुनिया के राम भक्तों की ओर से मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। उस क्षण का वर्णन करना नामुमकिन है, जिसके लिए मेरे कितने पूर्वज बलिदानी हो गए, कितने राम भक्त कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया, कितने लोगों को जेल भेजा गया, कितने लोगों पर लाठियां बरसाई गईं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। भाजपा के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में 23 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या की जो यात्रा निकली थी, उसके सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। सोमनाथ से चली इस यात्रा को समस्तीपुर के बिहार में रोकी गई थी। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा हुई थी और ढांचे के ऊपर भगवा लहराया गया था और उसमें कार सेवकों को बलिदान भी देना पड़ा था। अशोक सिंघल भी कार सेवा में घायल हुए थे। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अंदर से रोमांचित हूँ। यह मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए, राम भक्त के लिए, कार सेवक के लिए गौरव की बात है कि हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे और एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्र भक्त के रूप में देश और दुनिया के राम भक्तों की ओर से मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उस क्षण का मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे कितने पुरखों का बलिदान हुआ है, मेरे कितने राम भक्त कार सेवकों को गोलियों से यहीं पर भून दिया गया था, कितने लोगों को जेल में भेजा गया, कितने लोगों को लाठियां बरसाई गई और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वह सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम जो नेता हैं हमारे श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी, उनकी अगुवाई में 23 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या के लिए जो यात्रा निकली, उसके सूत्रधार आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे और सोमनाथ से चली ये यात्रा को समस्तीपुर बिहार में उस समय की लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने रोका था। लेकिन 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा संपन्न हुई थी और ढांचे के ऊपर भगवा लहराने का काम करने वाले अनेक हमारे वीर राम भक्त कार सेवकों को बलिदान भी देना पड़ा था। परम पूज्य अशोक सिंघल जी जन्मभूमि के स्थान पर पहुंच गए तो उन्हें भी गहरी चोटें आई थी। आज मैं अयोध्या आया हूं, मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अंदर से रोमांचित कि वह शुभ दिन देखने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस लड़ाई को 550 साल लड़ा गया हो, जो लड़ाई 1947 में समाप्त की जा सकती रही हो, उस लड़ाई को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनी, आज पूज्य अटल जी का जन्म जयंती का दिन है। अटल जी ने भी कहा था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, अन्यथा हम धारा 370 हटाते और रामलला का भव्य मंदिर बनाते। और मैं इस बात के लिए गर्व की अनुभूति करता हूं कि जब हमारे पास बहुमत आया तो हमने धारा 370 भी हटाया और रामलला का भव्य मंदिर बनाने का रास्ता भी साफ किया। किन योजनाओं का शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री? महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं
वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।